धन्यवाद। आप सभी जनन को हमारी राम राम पहुंच जाए हाथ जोड़ के, और आप लोगों को हमारी आवाज़ आ रही हो तो कमेंट्स में जवाब दें तो मैं आगे बढ़ूं। हेलो, हाँ, नमस्कार। स्वागत है माया जी, इंद्रजीत दीक्षित जी, आपका भी स्वागत है। और आप सभी को हम परिचय देना चाहते हैं पहले कि हमारा नाम राजीव नामदेव राणा लिधौरी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। और मेरी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और जिसमें से 2 बुंदेली में हैं और 4 हिंदी में हैं। और मेरी कविताओं, हाइकू, व्यंग और गज़लों पर किताब छप चुकी है। और मीनू जी नमस्कार। और सबसे पहले मैं अपनी किताबों का मुख्य पृष्ठ आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा पहला काव्य संग्रह था, अर्चना। सन 1997 में कविता संग्रह छपा था। और उसके बाद ये रजनीगंधा हाइकू संग्रह है। इसमें 250 हिंदी में लिखे हुए हाइकू हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। रजनीगंधा शीर्षक से है। और तीसरी किताब ये है, नौनी लगे बुंदेली। इसमें मैंने बुंदेली के हाइकू लिखे हैं, और ये सन 2010 में प्रकाशित हुई थी। तो ये एक गौरव की बात है कि ये बुंदेली में लिखा हुआ पहला हाइकू संग्रह है, और अभी तक 2010 के पहले तक किसी ने भी हाइकू पर कोई भी किताब बुंदेली में छपी नहीं थी। तो ये किताब मेरे द्वारा 2010 में नौनी लगे बुंदेली करके, इसमें 100 बुंदेली के हाइकू संग्रह छपे थे। और उसके बाद ये मेरा गज़लों का संग्रह था, राना का नजराना। इसमें 121 गज़लें हैं मेरी, राना का नजराना नाम से। और उसके बाद में मेरा एक ई बुक संग्रह, गद्य संग्रह, साहित्यिक वटवृक्ष नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसमें 30 गद्य व्यंग हिंदी के प्रकाशित हुए थे। और पिछले 2017 में मेरे ये एक व्यंग संग्रह, लुक लुक की बीमारी, बुंदेली गद्य व्यंग संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसमें शुद्ध बुंदेली में लिखे हुए 29 गद्य व्यंग थे, जो काफ़ी सराहे गए। और इस किताब को राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल मध्य प्रदेश के आनंदीबेन जी द्वारा, माननीय द्वारा सम्मानित किया था, जिसमें 5000 रुपये का पुरस्कार भी मिला था। और ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। और इसके अलावा मैं एक वार्षिक पत्रिका भी निकालता हूँ, आकांक्षा, जिसके 11 अंक प्रकाशित हो चुके हैं, जिसका 14 अंक प्रकाशित हो चुके हैं, जो वार्षिक है। और ये पिछला अंक था पिछले साल का, जो जल पर केंद्रित था, और इस साल का लॉकडाउन की वजह से भी नहीं निकल पाया, प्रेस में डला है, वो पिता पर केंद्रित है। और कुछ शायद 10 या 15 दिन में मिलने की संभावना है उसकी। तो ये आकांक्षा पत्रिका में विगत 14 सालों से इसका संपादन करते आ रहा हूँ। टीकमगढ़ जिले की एकमात्र साहित्यिक पत्रिका है। और अब मैं चूँकि सभी लिखता हूँ, तो आपको गद्य और पद्य में थोड़ी थोड़ी झलकियाँ देना चाहूँगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक व्यंग सुना दूँ गद्य में, फिर उसके बाद कविता तो अपन सुनाएंगे, गज़लें भी सुनाएंगे। और मैं एक गद्य में एक छोटा सा व्यंग सुना रहा हूँ।
जो कवि है वो अपनी पत्नी को प्रेम पत्र लिखता है, तो देखिए किस प्रकार लिखता है। और उसमें साहित्यिक शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रिय कविता, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। प्रिय कविता, प्यार की मीठी शायरी, तुम से जब से तुम हमारे साहित्य रूपी दिल में पिड़ के पने मायके गई हो, तब से हमें तुम्हारी जुदाई के गम में कविताई खो कागज पे लिख लिख के कागजन के पहाड़ बना डारो है। मैं जानत हूँ कि मैं तुम्हाओ गज़ल को मिसरा बन के कोनो अन्य शायर के दिल अर्थात मायके में ई समय रह रही हूँ, लेकिन हमारे दिल से पूछो कि मोरी हर गज़ल तुम्हारी याद में बिना काफ़िए के तड़प रही है, और एक तुम हो कि अवे लो आवे को नाम ही नहीं ले रही हूँ। हम जानत हैं कि तुम देर से कोनो संपादक की खेद सहित रचना की तरह आओगी, लेकिन तुम हमारे दिल की धड़कन को उपन्यास के पन्नों की तरह काय बढ़ा रही हो। अरे हमारी शायरी की नोनी सी गज़ल, तुम झट्टई से वापस आ जाओ। मोए तमाओ कोनो संपादक की तरह बेर बेर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। अरे हमारी शायरी की नोनी सी गज़ल, तुम झट्टई से वापस आ जाओ। मोए तमाओ कोनो संपादक की तरह बेर बेर पत्र डाल के थक गओ हो। कभू तो तुम हमारी रचना की स्वीकृति भेज दो करो, ताकि मोए तनक सी तसल्ली हो जाया करे। ओ मोई प्यारी पत्रिका रूपी प्रिया, मोए तुमाओ पेन की तरह कद, कहानी की तरह बोलबो और अक्षर की तरह सलोनो रूप बहुत याद आ रहा है। मैं जा जानत हूँ कि तुम मायके में खा खाखें लघु कथा से मोटी उपन्यास बनके हमारी नई विधा के रूप में वापस आओगी। ऐसे ही तुम हमारी लघु कथई बनी रहो, तो हो सके तो और अपनो वजन कम करके हमारी लघु कविता या क्षणिका ही बन जाओ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। वैसे छंदमय रचना सभी को बहुत नोनी लगत है। कजन हाइकू या दोहे सी हो जाओ तो कसम खुदा की तुम्हें सोने के अलंकारन से लाद दे हैं। ओ मोरी साहित्य की जन्नी, मुझे विश्वास है कि तुम हमारे पत्र को संपादक की नज़र से ना देख के प्यारे पने पति के रूप में ही देखोगी, और ठीक उस तरह से वापस आ जाओ जैसे संपादक हमारी रचना को झट्टई वापस लौटा दी थे। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी पत्र रूपी रचना को पने दिल रूपी पुस्तक में अवश्य ही प्रकाशित करोगी और आके नवरस बिखोरोगी। ओ मोई छल छंद सी छबीली, ओ मोई छल छंद सी छबीली, सोने चांदी के अलंकारन से सजी भई, कोनो कर्ण प्रिय गीत के मुखड़े सी, ए हमारी मलिकाए गज़ल, ए हमारी मलिकाए गज़ल, तुम्हें जो नाची शायर पने, गरीब खाने पे मुशायरा ए तकरार के लाने न्योत रहो है। ओ मोई काव्य की अनमोल कृति, ओ मोई काव्य की अनमोल कृति प्रिया, तुम शीघ्र ही वापस इते आ जाओ। जाने कब तुम्हाओ दद्दा रूपी प्रकाशक मोरी ई गज़ल को पने लेगा रखे है। उते तुम्हारे मायके में तुम्हारी मताई और गुइया ना जाने काका सिका के पनी समीक्षा रूपी सलाह दे के तुम्हें कबे ससुराल भेजेंगी। तुम पनी आलोचना पे ध्यान ना दे के सीधे हमारे एंगरे चली आओ। अपन ने तुम्हारी याद में 108 नई रचनाएं लिखी हैं। यदि तुम झट्टा ही नहीं आई तो हम प्रत्येक रचना को 108 वीर सुनाएंगे। फिर मत कहियो कि हमें पहले से बताओ नहीं है। तो इसे भलाई यही में है कि तुम इते हमारे लेंगा रह के रोजाऊ एक एक रचना ही सुनो, आगे तुम्हारी मर्जी। और कोनो गलती हो गई हो तो सॉरी, तुम्हारे प्यार में सिर्री राना लिधौरी। कोनो गलती हो गई हो तो सॉरी, तुम्हारे प्यार में सिर्री राना लिधौरी।
जो तो हतो एक छोटो सो व्यंग जो तनक मजा ले के लाने लिखूगा वो हतो। और अब एक बिलात जने जुड़ गए हैं। राजेंद्र यादव जी नमस्कार। कुशवाहा जी को भी स्वागत करत हैं। अनिल कुशवाहा जी, दुर्गा रानी श्रीवास्तव जी आपको भी राम राम। और कुंवर राजेंद्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारा जो व्यंग अच्छो लगू। और अब हम एक बुंदेली में गज़ल सुनाऊं चाहत, कोशिश करी है कि मैं तुम रौलत रोंदा माते हो माटी को लौंदा माते, मैं तुम रौलत रोंदा माते हो माटी को लौंदा माते, और महल अटारी का करने हैं साजो पनो घरोंदा माते, मैं तुम रौलत रोंदा माते हो माटी को लौंदा माते, और महल अटारी हमें का करने साजो पनो घरोंदा माते, तुम अक्कल की खान बड़ी हो मैं भोंदा को भोंदा माते, तुम अक्कल की खान बड़ी हो मैं भोंदा को भोंदा माते, वो लावर तो बस लड़ुआ खावे उनसे साजे दोंदा माते, लावर तो बस लड़ुआ खावे उनसे साजे दोंदा माते, जो कहूँ कितऊ जवर मिल जावे, जो कहूँ जवर कितऊ मिल जावे सो चरणन में औंधा माते, और तुम्हें दशहरी आम चूसने, अरे तुम्हें दशहरी आम चूसने मैं हो खट करौंदा माते, उस सूखा की राहत बटवा के, अरे सूखा की राहत बटवा के हो गए कैसे तोंदा माते, और उतई होन समध्यानो कर रहे जिते बहुत सकरोंदा माते, उतई होन सकरोंदा कर रहे जिते बहुत समध्यानो माते, ना भीतर ना बाहरे राना, ना भीतर ना बाहरे राना ठाणे बीच दिरोंदा माते, ना भीतर ना बाहरे राना ठाणे बीच दिरोंदा माते, ओ मैं तुम रौलत रोंदा माते हो मट्टी को लौंदा माते, ओ महल अटारी का करने हैं साजो पनो घरोंदा माटी। और कुछ बुंदेली में दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ कि गैल गैल में, होली को दृश्य है दोहे के माध्यम से, कि गैल गैल में मचरो होली को हुरदंग, गैल गैल में मचरो होली को हुरदंग, को रंग डार रो को पीरो भंग, गैल गैल में मचरो होली को हुरदंग, को रंग डारो को पीरो भंग, ओ नकली मिल रो रंग है पे असली है भंग, नकली मिल रो रंग है पे असली है भंग, कबहू न करियो को नशा हो जाओगे तंग, ठंडक परी करेज में मिट जहे सनता, सवई गरे लगाइयो जाहुरी में
होली खेलियो, जामे सब रंग समाय, तन भीगे न बस मन केवल रंग जाए। और देखिए कि राना होरी खेलिए, खूब पड़ोसन संग, राना होली खेलिए, खूब पड़ोसन संग, पत्नी ने फिर देख लाओ तो हो जाएगी जंग, हो जाएगी जंग। और एक कुंडली देखिए, मैं सभी विधाओं का थोड़ा थोड़ा टेस्ट देना चाह रहा हूँ, आप लोगों को रसास्वादन कीजिए। एक कुंडली दारू पर, कि दारू में गुण बहुत हैं, दारू करती ढेर, कि दारू में गुण बहुत हैं, दारू में गुण बहुत हैं, दारू करती ढेर, और दारू से कई एक मिटें, पार लगे न फेर, और पार लगे न फेर गृहस्थी चौपट हो गई, और आन बान और शान सवई धूरा में मिल गई, और कह राना कबीराए दारू है चाल बिगारू, और जो अपनों हित चहे कभू। रेणु जी आपका भी स्वागत है, सुलेखा अग्रवाल जी आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। और एक कोरोना पर रचना सुनाना चाह रहा हूँ। कोरोना पे सभी लोगों ने लिखा था जी, उस टाइम जब पहला लॉकडाउन चालू हुआ था, उस समय लिखी गई थी ये रचना कि ई कोरोना ने तो भैया नकुअन में दम कर लई, कि ई कोरोना ने तो भैया नकुअन में दम कर लई, और घर में पिड़े पिड़े ही अपनी हालत खस्ता कर दई। और ई कोरोना को लगे लुगरिया, कि ई कोरोना को लगे लुगरिया, जो कोऊ को छोड़त नैया, कि ई कोरोना को लगे लुगरिया, जो कोऊ को छोड़त नैया, चाहे जवान हो चाहे डुकैया, ये कोऊ को छोड़त नैया। और बाहरे जिन कड़ियो भज्जा, कि बाहरे जिन कड़ियो भज्जा, पुलिस डंडा ताने, और नहीं मानत तो घले इते कई, अक्कल लग जाए ठिकाने, अक्कल लग जाए ठिकाने। और लॉकडाउन को पालन करने, कि लॉकडाउन को पालन करने बाद सभी जे माने, और मुँह में मास्क लगाउने, हाथन साबुन धोने, और जो जीव है बहुत नोनो, कि जो जीव है बहुत नोनो, हमें ये ना खोने, घर में पिड़े पिड़े ही राने, जो जीव है बहुत नोनो, हमें ये ना खोने, और घर में पिड़े पिड़े ही राने, घर में पिड़े पिड़े ही राने। भैया ई कोरोना ने तो नकुअन में दम कर लई, और घर में पिड़े पिड़े ही अपनी हालत खस्ता कर दई। और एक व्यंग है इसी कोरोना पे, कि काय भैया जो का कर रहे, कि काय भैया जो का कर रहे, एक पात में दो भात काय कर रहे, कि काय भैया जो का कर रहे, एक पात में दो भात काय कर रहे। और अमीरन को ले आवे विमान पहुंचा रहे, कि अमीरन को ले आवे विमान पहुंचा रहे, और हम पैदल कर रहे सुलट चला रहे, कि अमीरन को ले आवे विमान पहुंचा रहे, और हम पैदल चल रहे सुलट चला रहे। जब सभी कछु बंद कर दो तो हम का खाएं और का खुआएं, जब सभी कछु बंद कर दो तो हम का खाएं और का खुआएं, का इतई पे भूखन मर जाएं। और तुम्हारा राशन तो हम लोग नहीं पहुंच पा रहा हो, कि तुम्हारा राशन तो हम लोग नहीं पहुंच पा रहा हो, और वो रथ तो जाने कितने बीच ही में हिरा रहा हो, कि वो रथ तो जाने कितने बीच ही में हिरा रहा हो, और हम इतने दिल्ली में डरे डरे पनी मौत के दिन गिन रहे। जब लॉकडाउन पहले की बात की घटना है ये, कि वो रथ तो जाने कितने हिरा गो, बीच ही में हिरा गो, और हम इतने दिल्ली में डरे डरे पनी मौत के दिन गिन रहे, और तुम कछु कोरोना से चाहे बचा लो, पे इतने सैकड़न भूखन मर रहे, पे इतने सैकड़न भूखन मर रहे, और उन साड़न को बिरयानी खुआ रहे,
कि उन साड़न को बिरयानी खुआ रहे, हमें थुके भाई कीड़ा बटा रहे। कि उन साड़न को बिरयानी खुआ रहे और हमें थुके भाई कीड़ा बटा रहे। और तनक सो राशन दे के भैया, कि तनक सो राशन दे के भैया 20-20 फोटो खिंचा रहे। कि तनक सो राशन दे के भैया 20-20 फोटो खिंचा रहे। और हम तो भूखे मर रहे, वे खूब अखबारन में छा रहे। हम तो भूखन मर रहे, वे खूब अखबारन में छा रहे। और काय भैया जो का कर रहे, और एक बात में दो भांत काय कर रहे। और एक रचना और बुंदेली में ये उस समय की है जब जो शिक्षाकर्मी की सबसे पहले भर्ती हुई थी। और उस समय शिक्षाकर्मी लोग की जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ कि वो क्या करते थे। और जो परीक्षा देने जाते थे शिक्षाकर्मी भर्ती वाली, तो उसमें वो सोचते थे कि हम कोनो भी तरीके से शिक्षाकर्मी बन जाएं तो फिर हम ऐश करेंगे। तो वो क्या क्या ऐश करते हैं वो देखिए, मैंने बुंदेली में लिखने की कोशिश करी है। और बिल्कुल सत्य है, समझ लीजिए, मैंने अनुभव किया और देखा भी है अपने आसपास कुछ लोगों को, कि जो हम कहूँ शिक्षाकर्मी बन जाते, कि जो हम कहूँ शिक्षाकर्मी बन जाते, घर में परे परे ही खाते। कि जो हम कहूँ शिक्षाकर्मी बन जाते, घर में परे परे ही खाते। वो किराए को उते टीचर रखें, कि किराए को उते टीचर रखें, सबरी तनख्वाह पाते, जो हम शिक्षाकर्मी बन जाते। कि किराए को उते टीचर रखें, सबरी तनख्वाह पाते, जो हम शिक्षाकर्मी बन जाते। वो गांव में है नौकरी हमारी, कि गांव में है नौकरी हमारी, शहर में ओडी लगवाते। कि गांव में है नौकरी हमारी, शहर में ओडी लगवाते। और 7 दिना के दस्तखत एक दिना में उते जाके कर आते, जो हम शिक्षाकर्मी बन जाते। और जितना उते बाजार भरत है, कि जितना उते बाजार भरत है बस उतना ही जाते। जितना उते बाजार भरत है बस उतना ही जाते। और झूला भर भर मुफ्त में मोड़न से सब्जी मंगवाते, जो हम शिक्षाकर्मी बन जाते, जो हम शिक्षाकर्मी बन जाते। और गाँवन में तो घी दूध ये नहीं होत है, त्योहारन में सब मोड़न से तनक मनक मंगवाते, तनक मनक मंगवाते, जो हम शिक्षाकर्मी बन जाते। और वेतन कभू न कट पाए, कि वेतन कभू न कट पाए, वेतन कभू न कट पाए, ऐसी साठ गांठ कर आते। और जीन्स पैर के फटफटिया पे स्कूल घूमन जाते। कि जीन्स पैर के फटफटिया पे स्कूल घूमन जाते, जो हम शिक्षाकर्मी बन जाते। और ठाट बाट से ब्याह रचाते, ठाट बाट से ब्याह रचाते, हम 4 व्हीलर पाते, हम 4 व्हीलर पाते। और नोटों की गड्डी कर करी ए नहीं आती, हीरा सी बहू घर लाते, हीरा सी बहू घर लाते, जो हम शिक्षाकर्मी बन जाते। और शासन ने लटका दा हम कर ओवरेज हो गए, कि शासन ने लटका दा हमको, नहीं तो हम भी कहूँ लग जाते, जो हम शिक्षाकर्मी बन जाते, जो हम शिक्षाकर्मी बन जाते। और मैंने धन्यवाद दुर्गा रानी जी और रंजना शर्मा जी, ज्योति जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमारी रचना अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। और मैं मैंने हाइकू लिखे हैं बुंदेली में, वो भी सुनाना चाहूँगा कुछ। हाइकू के बारे में पहले बता दूं कि हाइकू एक बिल्कुल छोटी सी विधा है काव्य की, जिसमें 3 पंक्तियाँ 3 लाइनें होती हैं। और ये वार्णिक छंद है, जिसमें पहली लाइन में 17 टोटल 17 मात्राएँ 17 अक्षर होते हैं। पहले में 5, दूसरे में 7 और फिर 5, तो कुल मिला के 7 अक्षर 5 7 5, तो 17 अक्षरों का एक छंद हो जाता है, और जिसको हाइकू बोलते हैं, जो कि जापान में बहुत प्रसिद्ध हुआ है और जापान से अपने भारत में भी आया और यहाँ पर भी बहुत हाइकू लिखने लगे। तो बुंदेली में मैंने कुछ हाइकू लिखे हैं, देखिए।
कि 3 पंक्तियों में सब कुछ कहना है और 5 शब्द 5 7 5 के क्रम में उसका अर्थ निकलना चाहिए भी। तो देखिए कि गणेश जू खो दंडोत प्रणाम हो पूरे काम, कि गणेश जू खो दंडोत प्रणाम हो पूरे काम, बिनती सुनो हे शारदा मैया लाज रखैया, ओरछा धाम वृंदावन सौ ग्राम राजा है राम, शिव ओ राम कुंडेश्वर ओरछा प्रसिद्ध धाम, रामायण को भूले लोग करत महाभारत, रामायण को भूले लोग करत महाभारत, काम न आने सबई माया जई धरी रह जाने, प्रेम के लाने राम राम है काने मिले सयाने, एक दिना तो माटी में मिल जाने, एक दिना तो माटी में मिल जाने सबको जाने, और ऐसे पति हैं भूले की के जैसे हैं माँ पार्वती के, और कैसो जमाना करूं ठराई कानो कह कह के हारे, और पूरा परोस हिलमिल रहियो गम खइयो, पूरा परोस हिलमिल रहियो गम खइयो, और देख खतरा गांधी के बंदरा भय पथरा, और मन की बात मनई में रखती कछु न कती, और गुटका खा के बिगड़ी मुइया बनी टुइया, कि गुटका खा के बिगड़ी मुइया बनी टुइया, ऐसो लगत चुनाव आ रहे पाँव छू रहे, ऐसो लगत चुनाव आ रहे पाँव छू रहे, और नेता पहला तो हाथ पाँव जोरत फिर तुरत, दद्दा ओ बाई आँखन नहीं देखे आज लुगाई, दद्दा ओ बाई आँखन नहीं देखे आज लुगाई, और कैसे जी रहे चून तक नैया आंसू पी रहे, कि कैसे जी रहे चून तक नैया आंसू पी रहे, और देश बचाने आतंकी ना माने तो मजा चखाने, और बुंदेली धरा हर गांव शहर वीरन भरा, झांसी की रानी वीरता की निशानी नारी नहीं है, और कर्ज चुकाने कछु तो तुम करो देश के लाने, दुर्गा व लक्ष्मी रचो इतिहास आला उदल, सूर तुलसी बने हैं इतिहास केशवदास, और जीजा खो सारी लगे ए नहीं नोनी लुगाई रोनी, कि जीजा खो सारी लगे ए नहीं नोनी लुगाई रोनी, वो लावरी खात कसम राम धई आदमी जात, वो का कर दो जोन खानी पाओ तो बगरा दो, का कर दो जोन खानी पाओ तो बगरा दो, और कछु बचूना व अखियाँ मिला के सब ले गई, कि कछु बचूना व अखियाँ मिला के सब ले गई, और बाल विवाह कभू न करियो गम खइयो, कि बाल विवाह कभू न करियो गम खइयो। ये तो मैंने कछु हाइकू सुनाए थे आपको, जी में आप लोग भी समझ जाओ कि हाइकू भी लिखे जाते हैं। और एक रचना और सुना रहे हैं हम, अब है टाइम 2-4 मिनट में हो जाए, छोटी सी है बिना तरन्नुम किए, कि जो मंच को कवि होते हैं वो कैसो होते हैं, वो हमने बुंदेली में लिखने को प्रयास करो। अंतिम रचना देखिए, 2-3 मिनट बचे हैं अपने, कि जी खो बोलवे और लिखवे को अटकर तक नैया, कि जी खो बोलवे और लिखवे को अटकर तक नैया, बे अब अपने चमचे और चेला बना रहे, कि जी खो बोलवे और लिखवे को अटकर तक नैया, बे अब चमचे और चेला बना रहे, और बन बन के कुर्ता पैर के दाढ़ी बढ़ा रहे, कि बन बन के कुर्ता पैर के दाढ़ी बढ़ा रहे, और बे अब मंचन पे कब्जा जमा रहे, कि बे अब मंचन पे कब्जा जमा रहे, और कछु जने तो बिना PhD के डॉक्टर को आ रहे, और कछु जने तो बिना PhD के डॉक्टर को आ रहे, तो कछु जने बिहार से डॉक्टर ही ला रहे, तो कछु जने बिहार से डॉक्टर ही ला रहे, और असली डॉक्टर तो अब घरे दिखा रहे, कि असली डॉक्टर तो अब घरे दिखा रहे, और नकली जिते देखो तिली कैसे उतरा रहे, कि असली डॉक्टर तो अब घरे दिखा रहे, और नकली जिते देखो तिली कैसे उतरा रहे,
वो असली इन्हें देख के शर्मा रहे, वो असली इन्हें देख के शर्मा रहे। और हम इन्हें कवि बनाओ और हम खोजे अब सिखा रहे कि हम इन्हें कवि बनाओ और जे हम खो सिखा रहे। वो भाषा वो बोली कि का कने सबरी लुटिया डुबा रहे कि हम इन्हें कवि बनाओ और हम खो ये सब सिखा रहे। भाषा वो बोली कि का कने सभी लुटिया डुबा रहे। वो कॉलेज के प्रोफेसरन को पकड़ पकड़ के जबरन कवि बना रहे कि कॉलेज के प्रोफेसरन को पकड़ पकड़ के जबरन कवि बना रहे। वो व्हाट्सएप पे ग्रुप चला के ठलुअन को ये नहीं उल्लू बना रहे। व्हाट्सएप पे ग्रुप चला के ठलुअन को ये नहीं उल्लू बना रहे। वो चुटकुले सुना सुना के पैसा तान ला रहे। वो चुटकुले सुना सुना के पैसा तान ला रहे। और कुएं के जे मेंढक हैं बस इतना ही टर्रा रहे कि कुएं के जे मेंढक हैं बस इतना ही टर्रा रहे। और नेतन की चमचागिरी करके ए नहीं गर्रा रहे। कुएं के जे मेंढक हैं बस इतना ही टर्रा रहे। और नेतन की चमचागिरी करके ए नहीं गर्रा रहे। और भाटगिरी करके अब तो गुलछर्रे उड़ा रहे कि भाटगिरी करके अब तो गुलछर्रे उड़ा रहे। और हमने कई तो गुर्रा रहे, और हमने कई तो गुर्रा रहे। जी को बोले वो लिख भी को अट कर तक नहीं आ बे अब अपने चीला और चमचा बना रहे। और बन के कुर्ता पहन के दाढ़ी बढ़ा रहे। और बे अब मंचन पे कब्जा जमा रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। और आप सभी लोगों ने जो हमारी रचना बुंदेली में सुनी, और सांसी कहें तो हम बुंदेली के लिखत नहीं हते सीखी है। हम छिंदवाड़ा ज़िले में पढ़े हैं और हमारी पूरी शिक्षा दीक्षा छिंदवाड़ा ज़िले में भाई, भले ही हम टीकमगढ़ में लिधौरा में पैदा हुए, लेकिन हमारी पूरी शिक्षा दीक्षा कमलनाथ के क्षेत्र में छिंदवाड़ा ज़िले में पिताजी सर्विस करते 14 साल, तो वहीं हमने पढ़ाई करी। और फिर इतने आगे हमने बुंदेली सीखी है बोलबो। और फिर उसके बाद हमने जो तनक मनक लिखबो गूदबो सीखो है हिंदी बुंदेली में जो कछु बनूँ सो आप लोगों के सामने परोस दाओ है। अब आपको जैसो लगो हुए सो अपने कमेंट्स करें। और आप लोगों ने हमें जो समय दाओ, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जय राम जी की, शुक्रिया।